नमस्कार, आप देख रहे हैं बनी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अमित। आज एक नया एपिसोड फिर से एक गुफ्तगू आने वाले इलेक्शन के ऊपर। और वही मैं बता दूं, आज आपकी मुलाकात जो है हम थोड़ा बनी से हट के थोड़ा बिलावर की ओर ले चलते हैं, मछेड़ी की ओर ले चलते हैं और वहां से एक युवक जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। शायद आप सब लोग उनको जानते ही होंगे। पहले वो हमारे ही साथी थे, पत्रकार थे और अब जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि आने वाले समय में, और अभी वो नौजवान है, किस तरह का अभी उनका प्रयास जो है पूरे गांव में जा जाकर जो है घूम घूम के जो है कर रहे हैं। और आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। आने वाले समय में किस बेसिस पे वो इलेक्शन जो है कंटेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताएं कि आज आपने अपना नामांकन पत्र जो है दाखिल किया है, क्या प्रायोरिटी रहेगी? सबसे पहले मैं आपके इलाके की बात करूंगा, क्योंकि उन इलाकों पे कहीं ना कहीं सरकार जो है फोकस नहीं करती है और आपने उससे दुखी होकर जो है पत्रकारिता छोड़ी है और पॉलिटिकल जो है उसको सिनेरियो को ज्वाइन किया है। क्या मुद्दे रहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से तहसील लोहाई मलार की बात की जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी खस्ता हालत है भाई साहब। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3-4 साल में क्या हो रहा था कि जब इलेक्शंस आती थी ये रोड चलाते थे, इलेक्शन बंद, रोड खत्म। फिर मैंने क्या करा कि प्रोटेस्ट करा मांटू बांजल रोड के लिए। मैंने 8 दिन तक का प्रोटेस्ट करा और उसके बाद जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो हुई और 30 किलोमीटर रोड इस वक्त वहां पे बना है। उसके बाद हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं थे। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ना होने की वजह से मैंने प्रोटेस्ट करा। अप्रॉक्सीमेटली 18 दिन डे नाइट प्रोटेस्ट चला और प्रोटेस्ट चलने के बाद जो है वो वहां पे मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह आए। उसके बाद मैंने पत्रकारिता मैंने ज्वाइन करी। पत्रकारिता करने का मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर ये था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिर्फ उसको यस लाइक एक तमाशगिर की तरह देखते थे और उस काम को नहीं करते थे। आज हमारे यहाँ रोड्स नहीं है। मैं एज ए पत्रकार उनकी आवाज को उठा सकता हूं, मैं उनको दे नहीं सकता हूं कुछ। तो मुझे ये बताएं, एज ए पत्रकार का जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा, या एज ए पॉलिटिशियन जब मैदान में आए हैं तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस है? और आने वाले समय में आपके क्षेत्र की बात करूंगा, क्या आप अपने इलाका को डेवलपमेंट के हिसाब से, बनी के हिसाब से कहीं मैच देखते हैं? कहीं उसमें कुछ भेदभाव आपको दिख रहा है? देखो, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बनी में एक बात मुझे अच्छी लगी कि यहां सिग्नल आता है, लेकिन लोहाई मलार और ब्लॉक डुगैन में सिग्नल तक भी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको यह बताऊंगा कि तहसील लोहाई मलार हेडक्वार्टर मछेड़ी है। लोहाई मलार कहा जाता है, लेकिन लोहाई मलार के लिए जब आप जाओगे ना तो रोड की इतनी खस्ता हालत है, क्या बताऊं। आज बीडीओ डुगैन नहीं बैठता, लोहाई मलार वाला नहीं बैठता, डुग्गन वाला नहीं बैठता। रीजन क्या रहा है? हमारे पहाड़ी क्षेत्र में इतने शानदार रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाए जो कि हमारे इलाकों की वॉइस को रेज कर पाते। अगर हमारे इलाकों की वॉइस को रेज करा होता तो शायद आज हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। आपका कहना यही है कि क्या हमारे मछेड़ी के लोग, क्या हमारे लोहाई मलार के लोग, क्या हमारे डुगैन के लोग उन मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं? कहीं ना कहीं वो लोग आज भी उस डिजिटल भारत की जो एक नारा दिया जाता है उससे दूर हैं। भाई साहब, काहे का डिजिटल भारत? जहां सिग्नल नहीं आता तो वहां क्या होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से लाइट की बात की जाए तो लकड़ी के पोल हैं, मतलब लोगों की जान के लिए इतना खतरा है। जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत सारे हादसे भी हुए, क्योंकि लाइट का सिस्टम इतना डेंजरस हो गया है। अब पेड़ों से जो है वो ये तारें जो है वो कनेक्ट होने की बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट जो है वो देखने को मिले। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आज बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता मुझे मौका देती है तो सबसे बड़ा काम होगा बनी में यूनिवर्सिटी कैंपस। और दूसरी बड़ी बात होगी तहसील लोहाई मलार में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का होना। हर एक तहसील में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, लेकिन तहसील लोहाई मलार में नहीं है। और दूसरा बहुत बड़ी बात यह होगी कि त्योता से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां शीतल नगर से मढ़ून, त्योता, मलार से होता हुआ लोहाई मलार, मछेडी, नाठी से होता हुआ वो सीधा बांजल बटवाल के लिए डिफेंस रोड का सबसे बड़ा काम। और इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, चाहे एमएलए बनने के बाद मैं, ये मेरी सबसे प्रायोरिटी पे होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहते हैं
कि भाई साहब हमने बहुत कुछ करा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं ढग्गर दमान के पास बुरुडी क्षेत्र में गया था। जब बुरुडी क्षेत्र में गया तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक वीडियो है मेरे पास। एक वहां से बुजुर्ग आया, उसने कहा कि भाई साहब मेरा जो पैर है ये टूट गया है और आज दिन तक मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना। आज पहाड़ी इलाके के लोगों के साथ क्यों इनजस्टिस किया जा रहा है? कितने कैंप इन्होंने लगाए। कोई कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, अगर डॉक्टर थे तो भाई साहब कितने कैंपस के थ्रू आपने ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए? क्यों कैंप्स नहीं लगे? यहाँ कोई ट्रस्ट के थ्रू काम कर रहे थे, बहुत सारे एम्प्लॉय भी रहे हैं, आज अपनी नौकरियां छोड़कर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो ये जब ये नौकरियों में थे, जब ये डॉक्टर थे या ट्रस्टें चला रहे थे, तो तब इन लोगों की हेल्प क्यों नहीं हुई? आज जो बेचारा नौजवान, जो बेचारा बुजुर्ग हमारे पास आया, वो रो रो के बता रहा था कि भाई साहब आज मेरा कोई नहीं है। पुरुडी क्षेत्र की बात है, प्रूफ हमारे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। वहां के लोगों को ये जो कैंप लगाए गए थे हैंडी कैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वो सुविधाएं जो हैं वो लोगों को नहीं पहुंच पा रही है। कल को अगर आप विधायक बनते हैं तो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सबसे पहले आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? मेरी ये रहेगी कि हर एक पंचायत में पब्लिक दरबार लगाना। आज पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाती है, जब पब्लिक तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले उनके साथ भेदभाव करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। मैं जब एमएलए बनता हूं तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक के पास ले चलूंगा, कि एडमिनिस्ट्रेशन वालों को कहूंगा कि पब्लिक के काम करो। ये मेरा पहली प्रायोरिटी रहेगी। अब उसके बाद मैं यहाँ जो आज बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए मैं एक शानदार स्कीम्स, जैसे हॉर्टिकल्चर की, जैसे एग्रीकल्चर की इतनी ज्यादा, जैसे कि साढ़े सियाने आखी दी नहीं कि कुकड़ियां रख गए तो रोटी खा गए, नहीं तो फाके मर गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र बनी कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक के पास जमीन है। अगर जमीन है तो वहां पे फूल गोभी, बंद गोभी, गंडा कणम वगैरह हो सकता है। जब वो उगाएंगे, छोटी छोटी मंडियां बनाई जाएं और जहां से बाहर के लिए सामान सप्लाई होगा, जब वो सामान बाहर जाएगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोग रिच होंगे। यहाँ हॉर्टिकल्चर का इतना ज्यादा स्कोप है, सेब के पेड़ हो गए, अखरोट के, लेकिन अगर लोगों के पास है, लेकिन रखें कहाँ? आज जिस तरह से हिमाचल देखिए, श्रीनगर में आज टूरिज्म का इतना ज्यादा स्कोप है यहाँ, लेकिन हमारे नेता सोए हुए थे। क्या आने वाले समय में जब आप विधायक बनते हैं तो क्या बनी कॉन्स्टिट्यूंसी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब बन पाएगा? ओहो, मैं कहूंगा कि शायद भगवान ने, अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए ही बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा है कि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ये हसीन वादियां टूरिज्म के लिए तड़फ रही हैं, टूरिस्टों के लिए तड़फ रही हैं। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होने की वजह से यहां टूरिस्ट नहीं आता है। जब टूरिस्ट हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी, लोहाई मलार, मशेडी, बदनोता, सदरोता, बांजल बटवाल, गोटू फलाल, पड़ेतर, रुखला, गतरैला में जाएगा तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एज ए जर्नलिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप एक नौजवान हो और शानदार काम कर रहे हो। मैं आपकी वीडियोस देखता हूं, आपने हमारे साथ वार्तालाप करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे यहाँ के आने वाले विधायक। मैं बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि यंग है और डायनामिक लीडर है, एक पत्रकारिता से निकलकर आज पॉलिटिशियन को ज्वाइन किया है इन्होंने। देखते हैं आने वाले समय में भगवान इनको कहाँ ले जाते हैं। बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।